ये जो पीछे आप लगातार जो रोड के पीछे का बीहड़ी इलाका देख रहे हैं, ये चंबल का इलाका है और पीछे जो पहाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं, ये चंबल में मध्य प्रदेश में लगती हैं, मतलब भिंड जिले में लगती हैं और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ता हुआ पीछे जो गांव है, वो उदी गांव है। और आज हम आपको ये बताने आए हैं कि जिस तरह से पीछे बीहड़ी इलाके में एक समय बंदूकों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, चंबल में डकैतों की गूंज हुआ करती थी और फरमान के साथ मतदान हुआ करता था। चीजें बदली हैं, दस्यु का उन्मूलन हुआ है। यहाँ के लोग किस तरह से सोचते हैं, हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। जिस तरह से मैं लगातार जो ये लास्ट गांव है उदी, ये बिल्कुल चंबल से लगा हुआ, मतलब मध्य प्रदेश के बॉर्डर का लगा हुआ उत्तर प्रदेश का अंतिम गांव है। बीहड़ी इलाके में एक समय में यहाँ पर डकैतों का आतंक हुआ करता था, फरमान जारी हुआ करते थे। अब कितनी बदली है दशा दिशा, हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक भदौरिया। दीपक जी, जिस तरह से कहा जाता है कि पीछे पूरा बीहड़ी इलाका है और चंबल का और यमुना का जो बीच का दोआब एरिया है, यहाँ डकैतों के आतंक रहते थे और फरमान जारी होते थे, मतदान के लिए पहले ही तय हो जाता था। किस तरह की स्थिति रहती थी? पहले था, पिछले 15 साल से तो अब शांति है। और वो असर जो था वो चंबल के किनारे जो चकन्नगर ब्लॉक है जी। उस क्षेत्र में ज़्यादा था, क्योंकि उधर उतनी सड़कें नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था, तो उधर डकैतों के फरमान से वोट डलते थे। हम लोगों का जो गांव है इधर कोई असर नहीं था। हाँ, तो इस तरह से जैसे बीहड़ी क्षेत्र की बात करते हैं, चूंकि पीछे पूरा बीहड़ का इलाका है, क्या क्या चीजें इस तरह की रहती थी जो आप लोगों को जानकारी है? किस संदर्भ में? दस्यु लोगों के संदर्भ में। हाँ थे, कई कई गिरोह पनप रहे थे और किडनैपिंग उनका मेन धंधा था। बाहर के एजेंट लोग उनको किडनैप करके लोग दे जाते थे और फिरौती के थ्रू वो छूटते थे। फिरौती की वजह से। आप बताइए, आप किस तरह से, मतलब आप लोगों ने जाना कि ये, चूंकि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं और अंतिम गांव है, तो अब कितनी स्थितियां बदली हैं पहले से? पहले से खैर स्थिति काफ़ी बदली है, करीब करीब 15 साल से, जब से दस प्रभावित क्षेत्र था। अब हमारे यहाँ नहीं है। पहले स्थिति ये थी कि लोग 7 बजे सोचते थे 6 साढ़े 6 बजे अपने घर पहुँच जाएं, रात में कम चलती थी। अब 24 घंटा कोई भी चलता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ के किसान भी खेती करने से घबराते थे जब 10 प्रभावित क्षेत्र था। तो किस तरह से फरमान कैसे जारी होते थे कि वो साहब ये इधर वोट करना है, उधर वोट करना है, किस तरह की परंपरा रहती थी? परंपरा ये रहती थी, विशेष तौर पे चकन नगर वाले ब्लॉक में तो हर गांव में पहले कह जाते थे कि, और ज्यादातर वो सपा के लिए कहते थे, मतलब कुछ सपा पार्टी समर्थित थे। पर्टिकुलर हाँ किसी जी। पार्टी के लिए कहते थे। आप बताएं किस तरह चीजें रहती? ऐसा है, सफ़ेद पोल्स का उन्हें संरक्षण रहता था और उनके ही पक्ष में वो कहते थे कि इन्हें वोटिंग करनी है। 10 दिन पहले लेटर डाल देते थे पूरे गांव में और मतलब पत्रों के द्वारा होता जी था जी फरमान जी जारी? जी और चौपाल लग जाती थी। अंधेरे में आके बता देते कि किसी को हमारे खिलाफ जाओगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। यदि कोई जाने की कोशिश करता था तो दूसरे दिन वो मरा पाया जाता था। अच्छा। ये कई कहानियां निकलती थी। जिस तरह से गोली की धाएं धाएं जो आवाजें हैं जो लोग सुना करते थे, क्या आप लोगों ने देखा है, क्योंकि आप लोग भी पहले के मतदान और अब के मतदान में जो देखते हैं, कितना अंतर देखते हैं? अब तो बिल्कुल सब चेंज हो गया है। कई पोस्टर नहीं है, ना कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। अब तो इतना बढ़िया है कि क्या बताएं। अच्छा। सब शांति है हर जगह। और उस नहीं समय तो का कोई वाकया आपको याद हो? उस समय तो बहुत ऊधम होता था। अच्छा अच्छा। हाँ, सभी गाड़ियाँ, लोग आ गए, गोलियां भी, क्या लड़ाई भी हो जाती थी पोलिंग पे। पोलिंग पे हाँ, लड़ाई हो? जबरदस्ती वोट भी डरते थे। अच्छा, जबरदस्ती वोट डलते थे। बिल्कुल। कितना डेवलपमेंट तब और अब में हुआ है? डेवलपमेंट तब से अब में तो काफ़ी अंतर आ गया है। अच्छी व्यवस्था चल रही है। हमारे यहाँ केवल एक ही समस्या है, जैसे चंबल नदी का जो पुल है, बड़ी गाड़ियों के जो लिए मध्य बंद कर प्रदेश से रखा है, उत्तर प्रदेश को उत्तर जोड़ता है। प्रदेश जोड़ता है। वो पुल आज समथिंग 10 महीने से बंद है, जिससे हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। हम लोग गाड़ीबाजी का काम करते हैं, अच्छा। अंडर लोड भी चलाना चाहते हैं, फिर भी गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं। अच्छा, पुल एक समस्या है। आप बताओ दादा। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। बेरोजगारी इस बीहड़ी इलाके में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। अच्छा। लेकिन यहाँ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, तो किस तरह से विकास हुआ? नहीं, विकास हुआ था, फिलहाल नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास रुका हुआ है। अच्छा, विकास रुका हुआ है। मैं और लोगों से भी जानता हूँ। क्या नाम है आपका? सतीश भदौरिया। सतीश जी, किस तरह का आप देखते हैं, चूंकि जिस तरह हम लोग पहले के वाक्यों को याद कर रहे हैं, विकास है खैर। डेवलपमेंट हुआ? हाँ, हुआ है। आप बताएं भैया। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो गांव है उदी, मुख्यतः यहाँ जो बेसिक चीज़ें थी,
यहाँ जो प्रतिष्ठान है सब बहुत पहले से हैं, तो यहाँ न सपा में विकास हुआ और बीजेपी में धीमे धीमे चल रहा है, योजनाएं आ रही हैं लेकिन भूमि पे नहीं आ पा रही हैं। अच्छा, भूमि पे नहीं आ पा रही हैं। आप बताएं, आप किस तरह से डेवलपमेंट देखते हैं? चूंकि बीहड़ी चीजें जो डकैतों की थी वो तो अब खत्म हो गई हैं। हाँ। अब स्थिति क्या है? अब भी स्थिति तो ठीक है लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं है। एक तो हमारा जो चंबल का पुल मेन रोड है वो बंद है, आज कम से कम 1 साल होने आ गई, और नया टेंडर भी हो गया, उसकी एनओसी नहीं मिल रही है। तो विकास के लिए ये पुल विकास के बहुत लिए पुल बाधा दे रहा है। आप तो पत्रकार भी हैं इस क्षेत्र के, आपने वर्षों बिताए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो एक समय था फरमान जारी होने का, डकैत तो फरमान जारी करते थे, मतदान को लेकर प्रभावित करने का प्रयास होता था, क्या रहता था? चूंकि आपने इस क्षेत्र की जर्नलिज्म किया। देखिए, उस समय दुधारू तलवार हुआ करती थी क्षेत्र की जनता। यदि बदमाशों से वो बैर करे तो पुलिस, और पुलिस से दोस्ती करे तो बदमाश विरोध में। नतीजा ये निकलता था कि वो जो है मना उनको कर नहीं पाते थे खाने के लिए और रोकने के लिए, और मना करके वो जो हटे उसके बाद पुलिस जो है क्या नाम पीछे पड़ गई। तो गांव के क्षेत्र की मजबूरी थी। क्या रहता था? चूंकि आप पहले भी हम लोगों को दिखाते रहे कई ऐसे इलाके जहां मंदिर बनाए गए डकैतों के द्वारा, मतलब लोगों के प्रति क्या लगाव रहता था डकैतों का, कि एक जुड़ाव होना? लोगों का जुड़ाव नहीं था, लोगों की मजबूरी थी। 50 लोग जो है राइफल से लेके आ गए तो आप कोई भी आदमी जो है जो निहत्था है वो मना तो कर नहीं पाएगा, और अगर एक आध हथियार किसी के पास है तो क्या उनकी क्षमता थी कि वो लड़ लेते। इसलिए जो है तो क्या ये डर के कारण मान सकते हैं मतदान प्रभावित मतदान प्रभावित होता था डर के कारण, और जनता को जो है उसका। लेकिन डकैत की समस्या खत्म होने के बाद भी हमारे क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।